मेरे साथ इस समय हैं सुंदरलाल शर्मा जी। इनके लड़के की मृत्यु हो गई लगभग 15 दिन पहले। इन्हें 30 और 31 की रात में इन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला है। ये दर दर भटक रहे हैं, कभी गोरखपुर, कभी लखनऊ, कभी एसपी ऑफिस बरेली, कभी इज्जतनगर थाने में जाते हैं। इन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। इसके बाद जब ये योगी के पास अपनी फरियाद लेकर जाते हैं, फरियाद के बाद आज इन्हें एसपी ऑफिस और कप्तान ऑफिस से फ़ोन आता है। पहले तो ये बताइए, आपके लड़के के साथ जो वारदात हुई, आपको क्या शक लग रहा है? भाई हमें तो ये शक लग रहा है कि उसकी औरत जो है ऊषा, उस ऊषा ने और उसका प्रेमी संतोष है, इन्हीं दोनों ने मार के उसको लटकाया है। क्योंकि जब उस लड़के की लंबाई जो है मतलब 5 फीट 7 इंच है और बेड से पंखा की ऊंचाई है 6 फीट, तो 5 इंच तो नीचे रह गया वो, और लटका हुआ दिखाया है 20 इंच नीचे। तो बताइए फांसी कैसे खा ली उसने? और फिर ना उसकी जुबान निकली है, ना उसकी आंखें उभरी हैं, बिल्कुल सोता हुआ नजर आ रहा है। और फिर फांसी लगाने वाला आदमी सरकफुंदी लगाएगा, लेकिन उसके 4 गांठें लगी हुई थी यहाँ, सरकफुंदी कहाँ थी लगी हुई? इसका मतलब मार के उसको लटकाया गया, समझे। और पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करना चाह रही? कि पुलिस पैसा खाए बैठी है, इस वजह से। जब आपके लड़के की मृत्यु हुई, उसके बाद आपने कब थाना इज्जतनगर में एप्लीकेशन दी थी? मैंने उसी दिन, जिस दिन के उसकी वो क्या नाम के पोस्टमार्टम हुआ है 31 तारीख को, उसी दिन मैं फिर थाने बुलाया गया। मैं थाने पहुंचा, लाश घर पे आई और मैं थाने में पहुंचा। वहाँ थाने में पहुंचा तो बोले ऐसा है कि अब आज रुको, कल कार्रवाई होगी। फिर हम दूसरे दिन गए, दूसरे दिन एप्लीकेशन दी हमने। देने के बाद में थाना प्रभारी मिले तो बोले कि कोई ऐसी बात नहीं है, आज कार्रवाई होगी। लेकिन उनने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे उन्होंने मतलब इस तरह से दौड़ाते दौड़ाते सोमवार के फिर इतवार को, जब उसका मतलब दिनवार हुआ है, तो इतवार को दिनवार वाले दिन भी मैं पहुंचा वहाँ पर, मुझे बुलाया, वहाँ पहुंचा, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और ना करने के बाद में बोले वो ऐसा है, अब तो वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तब करेंगे कार्रवाई हम। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब आएगी? उनसे पूछना कि कितने दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। हाँ, तो बोले कि वो ऐसा है कि 7 दिन से 27 दिन तक आती है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट। और वो ऐसा है कार्रवाई आपके हक में होगी। तो मैंने, मेरे हक में हो ही कहाँ रही है कार्रवाई? तुम तो पैसा ले बैठे हो। मैंने कि देखो दरोगा जी, गरीबी तोड़ देती है, जो रिश्ता खास होता है बैगाने अपने होते हैं, जब जड़ पास होता है। मैंने कहा जैसा तुम्हारे मुंह पर चांदी का जूता मारा है उसने, अगर ऐसा मेरे पास होता और मैं मारता आपके, तो आप उसकी नहीं कहते, मेरी कहते। आप इसी वजह से रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो जो है आपको रकम दिए बैठा है, पैसा खाए बैठे हो आप। तो जो फॉरेंसिक टीम आती है, फॉरेंसिक टीम ने जांच की, उसके आधार पर उन्होंने कोई साक्ष्य नहीं जुटाया पुलिस ने? ना, वो तो मैं बतला रहा हूँ कि उन्होंने फॉरेंसिक टीम जो आई, तो 2 आदमी आए थे वो, तो उन्होंने दोनों ने ही तो उसको नीचे उतारा था। पहले नाप कूद करी, उसके फ़ोटो लिए, और फोटो लेने के बाद में और फिर नाप कूद करके सब, तब क्या नाम के नीचे उतरवाई ये लाश उनने। और उनने मौके पर यही कहा, बोले कि इसको मार के लटकाया गया है, ये मर्डर किया गया, मर्डर केस है ये। तो पुलिस आपको गुमराह, शुरू से गुमराह कर रही थी? हाँ, शुरू से ही गुमराह कर रही थी पुलिस हमको। और जब आप अब योगी के पास लखनऊ और गोरखपुर गए हैं, तब आपको लगता है कि अब न्याय हो पाएगा? हाँ, देखो उम्मीद तो है कि जैसे जब हम गोरखपुर और लखनऊ गए हैं, तो उन्होंने हमसे वहाँ फ़ोटो ले लिया। अब फ़ोटो लेने के बाद में बोले अब आप घर जाइए, और आप घर पहुँचोगे, आपके पास मैसेज पहुँच जाएगा। मेरे फ़ोन में मैसेज आ गया सुबह के लिए, और क्या नाम मैसेज आ गए 2, गोरखपुर से भी आ गया और वहाँ से भी। हाँ, अच्छा, अब जो है, अब ये लोग जो हैं अब बार बार फ़ोन कर रहे हैं, बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि आ नहीं रहे हो, आ जाओ, वो रिपोर्ट दर्ज हो जाए, आ जाओ। मैंने कहा मेरे अगर समक्ष रिपोर्ट दर्ज होगी तब मैं आऊँगा, नहीं तो मैं नहीं आऊँगा। मेरे हिसाब से रिपोर्ट दर्ज करो, जैसे कि उसका मर्डर किया गया तो मर्डर लिखो उसमें। तो आपको ये नहीं लगता है कि इसमें इतने दिन हो गए, कब लगभग 15-16 दिन हो गए? हाँ, अरे 18 दिन हो गए आज। तो इसमें न्याय अगर मिलेगा तो व्यक्ति कहाँ तक भागे? 15 दिन तक अपना रोजगार देखे,
अपने बाली बच्चे को देखे के न्याय के लिए दर दर भटकता रहा है, इसमें सरकार की कोई कमी और प्रशासन की कमी महसूस हो रही है? हाँ, कमी तो महसूस हो ही रही है, क्योंकि वो रकम खाए बैठे। अब मेरे पास ऐसी ज़मीन तक ना है जो कि मैं जोत की ज़मीन हो जो मैं से पैदा करके मतलब पैसा निकाल सको या बच्चन को खिला सको। जितनी मैं मजदूरी कर लेता हूँ उतना ही काम कर लेता हूँ, खवा लेता हूँ।